तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दोनों ही विष्णु भगवान के पूर्ण अवतार कहे जाते हैं। और इसके पहले जितने अवतार हुए वो सब कंडीशनल अवतार थे भगवान के। चाहे आप वराह अवतार ले लो, मत्स्य अवतार ले लो, नरसिंह अवतार ले लो, वामन अवतार ले लो, वो सब कंडीशनल थे। लेकिन राम भगवान और कृष्ण भगवान इन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है। और सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ, तकलीफ़ और दुख किसी को मिला है तो इन दोनों को ही मिला है। आज तो हमें लगता है कि ये भगवान है, इनका जीवन आदर्श जीवन है, हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन जब उनका जीवन था, आप उनकी कहानी अगर देखो तो 14 साल वन में बिताना एक राजा होते हुए आसान काम नहीं होता। इतने सारे राक्षसों से युद्ध करना, युवावस्था से ही ऐसे भयंकर भयंकर राक्षस जो मतलब मार के खा जाते थे लोगों को, जिंदा ही खा जाते थे, ऐसे ऐसे राक्षसों से युद्ध करना। अब हमको लगता है कि वो भगवान थे इसीलिए उनके लिए आसान रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने मनुष्य जीवन धारण किया और उस चीज़ से गुज़रे तो वो चीज़ उस समय तो मुश्किल रही होगी उनके लिए। भले ही भगवान थे, उन्हें अंदर से पता था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखाना तो था लोगों को, समाज को, कि कैसे जीवन जिया जाता है। वही चीज़ कृष्ण भगवान के साथ भी हुई। बचपन से ही उन्हें राक्षसों ने मारने की कोशिश की। भले जब छोटे थे तो पूतना, फिर कितने राक्षस कंस ने भेजे मारने के लिए, और प्रेम भी किया जिससे, तो उससे भी दूर हो गए हैं। तो जितनी विकट परिस्थितियाँ एक मानव जीवन में आ सकती हैं, वो सारी परिस्थितियाँ भगवान के जीवन में आईं और भगवान की इच्छा से आईं। और सिर्फ इसलिए आईं कि मनुष्य उसको देखे, उसको सोचे कि जब भगवान ऐसी परिस्थितियों से निकल के भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं तो इंसान छोटी छोटी परिस्थितियों से क्यों घबरा जाता है। जब हम देखते हैं कि हमारा जीवन, छोटी सी भी कोई समस्या आती है तो इतनी बौखलाहट हो जाती है, तो कई दिन तक हम उससे परेशान रहते हैं। छोटी छोटी समस्याओं से ना घबराएं, इसके लिए भगवान ने अवतार लिया, दिखाने के लिए कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम उससे अगर सीधी तरीके से चलते हैं बिना ध्यान भटकाए तो हम उससे निकल सकते हैं। रास्ता हमेशा होता है हर समस्या का, बस हम ही हैं जो घबराहट में, बेचैनी में और परेशानी में वो रास्ता ढूंढ नहीं पाते। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नामु सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। मतलब भगवान ने, राम जी ने मनुष्य का शरीर धारण किया, असंख्य कष्ट उठाए साधुओं की रक्षा करने के लिए, मनुष्यों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जो भक्तगण हैं वो सिर्फ राम के नाम को जप कर अनेक दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में क्रिटिकल कंडीशन आए तभी हमें भगवान का स्मरण हो। भगवान का नाम ही पर्याप्त है, हमें उनके जीवन का अनुसरण नहीं करना है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ भगवान ही देख सकते हैं, इंसान नहीं देख सकते। तो भगवान करने में सक्षम है, लेकिन वो बस एक उदाहरण के तौर पर अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं कि अब समस्याएं भगवान की लाइफ में, तो भगवान की लाइफ जितनी बड़ी आएंगी, इंसान की लाइफ में इंसान की लाइफ जितनी बड़ी आएंगी। आपके जीवन में वही समस्या आती है जिसको आप झेल सकें। तो आप ये ना सोचें कि आपकी लाइफ में इतनी बड़ी समस्या आ गई है कि उससे निकलना ही इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं होता। आप बस श्रद्धा से, शांति से और स्थिर दिमाग से अगर सोचते हैं तो चाहे जैसी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन निकल ही आता है। तो आप भगवान से प्रेरित हो, भगवान को फॉलो करें, लेकिन कॉपी ना करें। भगवान ने अपने हिसाब की समस्याएं झेली हैं, आप अपने हिसाब की समस्याएं झेल रहे हैं। और आप अपने हिसाब की समस्याएं झेल रहे हैं, स्थिर होकर शांति से जब उसको कहते हैं तो सफल होते हैं। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने जितना कष्ट उठाया है लोगों की, मनुष्यों की रक्षा करने के लिए, और भक्त बिना कष्ट के सिर्फ उनका नाम लेके ही तर जाते हैं भवसागर से। अब भवसागर मतलब ये मोह नगरी, आप बिना बात के इससे आसक्ति, उससे आसक्ति। जब आप इतने परेशान हो जाते हो तो आपको रास्ता नहीं मिलता है, और जब रास्ता नहीं मिलता है तब आप भटकते हो। तो जब आप आसक्ति से अनासक्ति की ओर जाते हैं, जब आप मोह से निर्मोही होते हैं, निर्मोही का मतलब ये नहीं है भाग जाएं सब छोड़ छाड़ के। निर्मोही का मतलब ये है कि काम करें
लेकिन उसमें लिप्त होके ना करें, ये सोच के करें कि भगवान आपसे करवा रहे हैं, आप कर रहे हैं। जब आप खुद करने के बैठ जाते हो कि हम कर रहे हैं, तो फिर आप परेशानियों में घिर जाते हो।